नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। केदारनाथ धाम पहुंची बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली। 108 क्विंटल फूलों से सजा बाबा का दरबार। कल खुलेंगे कपाट। नैनीताल में नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी गिरफ्तार। कमिश्नर दीपक रावत ने लोगों से की शांति की अपील। हल्द्वानी से रामनगर आ रही एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी। लोगों ने यात्रियों को निकाला बाहर। 3 घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। खटीमा में युवती की सिरकटी लाश मिली। प्रेमी ने धारदार हथियार से गला रेतकर की हत्या। शादी में रोड़ा बन रही थी प्रेमिका। और केदारनाथ में बदला मौसम का मिजाज। रुक रुक कर हो रही बारिश। उच्च हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं पर हल्की बर्फबारी। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली श्री केदारनाथ धाम पहुंची। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। पंचमुखी उत्सव डोली के केदार घाटी पर पहुंचते ही पूरी घाटी बाबा केदार के जयकारों से गूंज उठी। डोली को नवनिर्मित भंडार गृह में विराजित किया गया। इससे पहले सुबह 6 बजे गौरीकुंड स्थित गौरी माई मंदिर में बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली की पुजारी गौरी शंकर गोस्वामी और बागेशलिंग ने पूजा अर्चना की। साथ ही डोली का अभिषेक और श्रृंगार कर आरती उतारी। भक्तों के जयकारों और सेना की बैंड धुनों के बीच बाबा केदार की डोली जंगल चट्टी, भीमबली, छानी कैंप, रुद्रा पॉइंट बेस कैंप होते हुए दोपहर बाद अपने धाम केदारनाथ पहुंची। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे वृष लग्न में विधि विधान से भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। इस अवसर पर देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए केदार घाटी पहुंच चुके हैं। केदारनाथ में मौसम का मिजाज बदल गया है। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने के चलते धाम में ठंड बढ़ गई है। उच्च हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली है। डोली केदार बाबा के दर पर पहुंचने के बाद श्रद्धालु अब मौसम का भी आनंद ले रहे हैं। पहाड़ी शहर नैनीताल गुरुवार को भी 60 वर्षीय व्यक्ति द्वारा 12 वर्षीय लड़की पर कथित यौन उत्पीड़न को लेकर तनाव में रहा। अधिकारियों ने कहा कि चीजों ने सांप्रदायिक रंग भी ले लिया और विरोध और बर्बरता की कुछ घटनाएं हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी उस्मान पेशे से ठेकेदार है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कथित हमले के बाद बुधवार की रात करीब 8 बजे लड़की को मेडिकल जांच के लिए ले जाने की खबर फैलने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के स्वामित्व वाली कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई और पास ही एक मस्जिद पर पथराव किया गया। नैनीताल में नाबालिग के यौन उत्पीड़न पर कुमाऊं मंडल के कमिश्नर दीपक रावत का कहना है कि सबसे पहले पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने डीएम, एसएसपी और आईजी के साथ भी बातचीत की और सभी चौराहों पर चेकिंग की। नैनीताल के लोगों से उन्होंने अपील की कि वो क्षेत्र में शांति बनाए रखें और प्रशासन की मदद करें। ये घटना प्रकाश में आई तो पुलिस ने इसका त्वरित संज्ञान लिया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी भी इसमें हो गई है और इस घटना की वजह से कहीं मंडल में किसी प्रकार से शांति व्यवस्था ना बिगड़े। और मेरी सभी डीएम्स, एसएसपी से बात हो गई है, आईजी से भी बात हो गई है कि जहां जहां वो रास्ते हैं, जहां जहां ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जहां से कोई बाहर से आ सकता है और यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता है, वहां पे सघन चेकिंग, कौन आ रहा है, ऐसा कोई ना आए जो यहाँ पे किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर खराब करने आ रहा हो, तो उनके जो भी उनके मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो, इसको देखा जाए। सेकेंडली मेरी ओर से अपील भी है नैनीताल वासियों को, आगंतुकों को है, अन्य सभी लोगों को है कि शांति व्यवस्था बनाने में प्रशासन को वो सहयोग दें। अभी व्यवसाय में भी अगर आप कहेंगे तो लोग बाहर से आके केवल एक स्टाम्प पेपर पे आके किराए में
होटल ले रहे हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और किस प्रकार के अपराध, पहले से हम लोग घरों को छोड़ जाते थे बिना ताला लगे, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि घर ताला लगाने के बाद भी सेफ नहीं है। आज जिस प्रकार से घटना हुई है, जो बच्ची का बलात्कार हुआ है, वो एक बहुत दुखदपूर्ण घटना है। हमारे इस नैनीताल शहर के जो शांतवादियों को दोबारा से इस कुकृत्य ने, एक 72 साल का उम्र दराज आदमी एक 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा कुकृत्य करता है कि जो इंसानियत को शर्मसार करती है। और आज मैं एक आदमी होने पर खुद शर्मिंदा हूँ और हमने आज पूरे जिला बार एसोसिएशन ने इन सब में हमने एकत्र होकर अपनी पीड़ा और अपने गुस्से का इजहार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यात्री बस अनियंत्रित होकर गैबुआ के पास सड़क से उतरकर खेत में जाकर पलट गई। आसपास के लोगों ने बस में सवार लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। 3 घायलों को रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि 4 यात्री मामूली चोटिल हुए हैं। अभी पता नहीं, उधर से हम आ रहे थे हल्द्वानी से, और अचानक पुलिया पे पता नहीं ऐसा कौन सा झोंका सा, ऐसा हवा का झोंका लगा कि गाड़ी एकदम से खेत में भाग गई। एकदम से खेत में भाग गई और गाड़ी के अंदर भी भाई साहब हम तीन हम हो गए। मैं, कंडक्टर, ये ड्राइवर साहब बेचारे, वो हमारे तीसरे ड्राइवर साहब थे बेचारी, एक लेडी, 2 लेडीजें थी और 3 आदमी थे, बस इसके अलावा और कोई नहीं। 8 लोग थे। हाँ ना, 7 जने थे। हाँ 7 जने थे। 3 जनों की चोट आई है। हाँ बस 3 जनों के हमारे आई है। एक मैं कंडक्टर के, ये ड्राइवर साहब के, फिर जो तीसरे नंबर के ड्राइवर साहब हैं उनके लगी। अभी हम भी हल्द्वानी से रामनगर को जा रहे थे, हमने देखा साइड में गाड़ी गिरी हुई है। कुछ लोग घायल थे जिन्हें रामनगर संयुक्त चिकित्सालय भेज दिया गया है यहाँ से, और कोई ज़्यादा बड़ी घटना नहीं है। कोई गाड़ी के शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण गाड़ी साइड में गड्ढे में गिर गई खेत में आकर। लोहाघाट नगर में दिनों दिन बढ़ते पेयजल संकट से परेशान लोगों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। अब लोगों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग करते हुए संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। सभी लोगों ने लोहाघाट नगर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग सरकार से की। खासकर महिलाओं में पेयजल को लेकर काफी आक्रोश नजर आया। हमारी पूरी लोहाघाट की जनता की एक ही पुकार है कि भैया सरयू लिफ्ट योजना हमें जल्द से जल्द जो डीपीआर से निकल के धरातल में आए और इस पर जल्द से जल्द लोगों को पानी मिल सके। अब ये हमें कागजों में उलझाए ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोहावती नदी का गंदा पानी के लिए लोग पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो हमारी तो बस एक ही मांगे, हम पूरी लोहाघाट की जनता से ये लेकर यही चल रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द हमारा सरयू लिफ्ट योजना का पानी हम लोगों को साफ पानी हम लोगों को मिल पाए। आंदोलन अनिश्चितकालीन हमने पहले ही घोषणा कर रखी है और जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। अगर हमें भूख हड़ताल करना पड़े, हमें एक जुलूस निकालना पड़े, हम मसाल जुलूस निकालना पड़े, कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन धरने से नहीं उठेंगे। हमारी यही सोच है। लोहाघाट नगर की जनता बहुत त्रस्त है। आज लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने एसडीएम कोल्ड लोहाघाट में धरना दिया, जिसमें मातृशक्ति का बहुत सहयोग रहा और मातृशक्ति का ये कहना है कि हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं जब तक कि हमारी मांग सुनी नहीं जाए, क्योंकि 4 से 5 दिन में हमें पानी मिलता है, वो भी हमें दूषित जल दिया जाता है, जिसमें कि हमें पीलिया, टाइफाइड, त्वचा रोग और इन मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। जनपद उधम सिंह नगर में भारत नेपाल सीमा से सटे खटीमा क्षेत्र में युवती की सिर कटी लाश मिली है। जानकारी के मुताबिक प्रेमी ने शादी में रोड़ा बन रही प्रेमिका की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की। पुलिस ने युवती का धड़ बरामद कर लिया है। सिर अभी तक नहीं मिला है। युवती की गुमशुदगी हरियाणा में दर्ज हुई थी। पुलिस के मुताबिक सितारगंज के ग्राम गौरीखेड़ा का निवासी 25 वर्षीय मुश्ताक अहमद और बंगाली कॉलोनी नानक मत्ता निवासी 32 वर्षीय पूजा विश्वास लिव इन रिलेशनशिप में थे। देर शाम पुलिस द्वारा नागरिक चिकित्सालय खटीमा में एक शव को लाया गया, जो कि उनके द्वारा बताया गया कि 5 से 6 माह पुराना है। उक्त शव को उनके द्वारा कब्जे में रख के पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटी के लिए नागरिक चिकित्सालय में लाया गया। चूँकि ये काफ़ी दिन पुराना मामला है, तो इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय अनिवार्य होती है, जिसके लिए इस शव को पुलिस के द्वारा सुशीला तिवारी हल्द्वानी के लिए भिजवाया। भैया और जीजा जी को मैंने फिर थाने भिजवाया, उन्होंने उनको भी धमकाया
कि यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी, आप लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो आप लोगों को भी हम अंदर कर देंगे। उसके बाद हरियाणा में मेरी रिपोर्ट जो दर्ज हुई है, उसके बाद जब छानबीन करना शुरू हुआ, हम यहाँ आए, उसकी फैमिली भी, पूरे फैमिली इन्वॉल्व है उसकी छुप के उसके मर्डर के बाद उसकी दूसरी शादी करवाई गई है। और पुलिस को हमें गुमराह करती रही है लोग कि गुमराह, बस हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता जी। उसके बाद आज छानबीन के दौरान आज 6 महीने बाद उसकी डेड बॉडी इस हालत में मिली है, जिसका गला बिल्कुल काट के अलग करके उसको इतने बुरी तरीके से उसको मार के फेंक रखा है। और ये सब लापरवाही सिर्फ सितारगंज पुलिस की है, जिन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। अगर 6 महीने पहले उन्होंने हमारी सुनी हुई होती तो वो डेड बॉडी आज हमें ऐसे नहीं मिलती। देखने लायक तो छोड़ते। इन्वेस्ट करूंगी, उसको फांसी की बस सजा होनी चाहिए, उसे किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। देहरादून में आज मजदूर दिवस पर उत्तराखंड कांग्रेस के श्रम विभाग द्वारा प्रदेश कार्यालय में श्रमिकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश भर के मजदूरों को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस श्रमिकों की हक की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी। राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, मे डे, जो पूरे दुनिया के मजदूरों की एकता का एक बहुत बड़ा दिवस है। पूरे मजदूरों का, पूरे दुनिया के मजदूरों का अधिकारों के लिए, मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ जो नाइंसाफी पूरी दुनिया में है, आज के दिन पूरी दुनिया में मे दिवस के रूप में, मे डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। उत्तराखंड प्रदेश श्रम विभाग ने, हमारे अध्यक्ष दिनेश कौशल जी ने आज यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। जो हमारे असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, उनको सम्मानित करने का और उनको पुरस्कृत करने का यहाँ पर हमारे श्रम विभाग ने कार्यक्रम किया। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के रायबरेली में एक गांव में पारिवारिक विवाद में झगड़ा हो गया। आपको बता दें कि कुबना गांव में पारिवारिक विवाद के चलते देवर पर अपनी भाभी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। इससे उसका दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। बताया जा रहा है कि महिला प्रेग्नेंट भी है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी देवर को तलाश कर रही है। फतेहपुर जनपद के बसोहनी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 5 के छात्र के साथ शिक्षिका द्वारा पिटाई का मामला सामने आया है। छात्र के परिजन का आरोप है कि विद्यालय में बच्चों के आपसी विवाद को लेकर शिक्षिका ने छात्र की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित की मां जब मामले की शिकायत लेकर स्कूल पहुंची तो शिक्षिका ने उन्हें स्कूल परिसर से भगा दिया। इसके बाद छात्र के पिता ने थाने में शिकायती पत्र देकर आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सोनभद्र जिले में सपाइयों ने राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाया। सपा नेताओं ने कहा कि पीडीए की एकजुटता से ही सरकार बौखलाई है। आज पूरे प्रदेश में दलित, पिछड़ा, पूरे पीडीए के उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आप देखे होंगे जो राज्यसभा के सांसद जी हैं रामजीलाल सुमन जी पर जानलेवा हमला हो रही है, उसी के परिप्रेक्ष में हम लोग डीएम कार्यालय पाए हैं। और अगर ये नहीं है सरकार पीडीए लोगों पर उत्पीड़न नहीं बंद करती है तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा।
रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में सपाइयों ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार आई है और ये सरकार जो जीरो टॉलरेंस का वादा करती है, आप देख रहे हैं जीरो टॉलरेंस की क्या आदत है। इनका बुलडोजर सिर्फ दलितों पर चलने के लिए है, इनका बुलडोजर सिर्फ पिछड़ों पर चलने के लिए है, इनका बुलडोजर सिर्फ असहाय पर चलने के लिए है, इनका बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चलने के लिए है, इनका बुलडोजर सिर्फ किसानों पर चलने के लिए है, इनका बुलडोजर सिर्फ नौकरी नौजवानों से खींचने के लिए, छीनने के लिए इनका बुलडोजर चलता है। और जब भी जो इस समाज में, इस प्रदेश में जो माफिया हैं, उनके ऊपर इनका बुलडोजर नहीं चलता। आप देखिए, इतने पुराने सांसद, इतने जो भारत सरकार में मंत्री भी रहे, जब उनकी सुरक्षा भी ये सरकार नहीं दे पा रही है, क्यों? सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो दलित है। अलीगढ़ में रिहायशी इलाकों में A to Z कचरा प्रबंधन संयंत्र और खुले नालों से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव कौशिक ने कई बार ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई भी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह से मुलाकात कर पूरी जानकारी दी। इसके बाद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। A to Z प्लांट मथुरा रोड पर स्थित है, जिसपे 5 लाख मीट्रिक टन लीचड़ वहां पड़ा हुआ है, और दूसरे जो अलीगढ़ के खुले नाले बने हुए हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब तक तो अगर आप देखेंगे तो अलीगढ़ में 7 विधायक भाजपा के, 1 सांसद भाजपा के, उसके बाद MLC भाजपा के और महापौर जी भाजपा के। बावजूद इसके ना तो A to Z का कोई स्थायी समाधान खोजा जा रहा है और ना ही जो शहर में खुले नाले बने हैं उनके लिए कोई स्थायी समाधान खोजा जा रहा है। पेयजल समस्या को लेकर बुंदेलखंड इंसाफ सेना के कार्यकर्ता मटका लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शहरी और ग्रामीण जनता पानी के लिए तरस रही है, जो चिंता का विषय है। इस दौरान बुंदेलखंड इंसाफ सेना ने केन नदी में संचालित सभी खदानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। रायबरेली में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ई-रिक्शा चालकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। चालकों का कहना है कि 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले छोटे शहर रायबरेली में लागू जोन सिस्टम को समाप्त किया जाए। उनका आरोप है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत ई-रिक्शा चालक दूसरे जोन में प्रवेश नहीं कर सकते। बावजूद इसके दूसरे जोन के चालक बेधड़क सभी जोन में घूम रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वैध कागजात होने के बावजूद ई-रिक्शा चालकों का चालान किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो वे हाईवे जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे। बांदा में 2 दिवसीय हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक हस्तशिल्प कौशल में दक्ष बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। प्रशिक्षण के पहले दिन महिलाओं को कृत्रिम आभूषण निर्माण की तकनीक सिखाई गई, जबकि दूसरे दिन गोबर से अगरबत्ती और दीपक बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें लगभग 25 महिलाएं शामिल हुईं। खबर फतेहपुर से है। यहां पर एक खुले मकान में खुले दरवाजे से चोर घुस गया। गैस सिलेंडर चोरी की वारदात को इसने दिन दहाड़े अंजाम दिया। चोरी की वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के चित्रांश नगर का यह मामला बताया जा रहा है। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।